नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्लास 9-10 का रिज़ल्ट अब थोड़ी देर बाद आ जाएगा। 2-3 घंटे में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो लोगों के मन में ये शंका है कि किस विषय में कट ऑफ हाई होगा और किस विषय में कट ऑफ कम होगा। तो जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में मैं अपना व्यू बता देता हूँ कि किसमें कम और अधिक होने की संभावना है। तो मित्रों देखिए, कट ऑफ जो है, पहली चीज़ समझिए कि कट ऑफ हाई या लो होना डिपेंड करता है पहला नंबर ऑफ सीट पे, नंबर ऑफ सीट, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे महत्वपूर्ण इसी पे करता है। यदि नंबर ऑफ सीट अधिक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो कट ऑफ कम, और यदि नंबर ऑफ सीट्स अधिक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो कट ऑफ कम होगा, और यदि नंबर ऑफ सीट्स जो है कम है और स्टूडेंट अधिक है तो कट ऑफ अधिक होगा। अब किस विषय का अधिक हो सकता है और किस विषय का कम हो सकता है, तो आइए इस पर एक विश्लेषण करें। तो किस विषय का, पहला हम लिखते हैं, किस विषय का कट ऑफ हाई होगा, कट ऑफ हाई होगा मतलब अधिक होगा, कट ऑफ अधिक होगा। पहली चीज़ तो यही हम चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों देखिए, जो पहला विषय है जिसमें कट ऑफ अधिक हो सकता है वो है मैथ्स। मैथ्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी अधिक है और सीट भी कम है। तो मैथ्स में जो है आपका कट ऑफ थोड़ा अधिक हो सकता है। मैथ्स में आपका कट ऑफ थोड़ा अधिक हो सकता है। और मैथ्स में जनरल वर्ग में, यूआर में लगभग 90 तक कट ऑफ जाएगा, ±2 कर लीजिए, 2 नंबर ऊपर नीचे तक जनरल में। तो मैं जनरल में जब 90 बता रहा हूँ ±2, तो अब इससे कम ही रहना है हर वर्ग का, चाहे बीसी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, इन सब का तो इससे कम ही रहेगा। और एससी एसटी में तो ज़्यादा कम होगा, 10-15 नंबर का अंतर होगा। बीसी ईबीसी में भी जनरल से 4 से 5 नंबर तो कम से कम होगा, 5 नंबर 6 नंबर भी कम हो सकता है। लेकिन एससी एसटी का तो 10-15 नंबर कम होगा जनरल से। तो जनरल का ही मैं बात करूँगा, मैं सभी वर्गों का नहीं करूँगा। आप उसी अनुसार अपना अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि कट ऑफ पे बहुत बात हुई है। बस हाई वाली बात हो रही कि किस विषय में हो सकती है। तो पहला तो मैथ हो गया। दूसरा जो है हाई कट ऑफ वाले में, एक हिंदी को रखिए। हिंदी में भी थोड़ा कंपटीशन है, हिंदी में भी थोड़ा हाई कट ऑफ हो सकता है, अधिक कट ऑफ हो सकता है अधिक वाले में। लेकिन कितना अधिक हो सकता है, तो जनरल में मुझे लगता है 85 तक कट ऑफ होगा, ±2 कर लीजिए, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 85 तक जनरल अधिकतम 85 तक जा सकता है। इससे नीचे ही रह सकता है, ±2 करके 85 तक मुझे लग रहा है कि हाई कट ऑफ थोड़ा सा हिंदी में भी रहेगा जनरल। बाकी वर्गों में चाहे ईबीसी, चाहे बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसमें तो भाई जनरल से कम ही रहेगा। बीसी में हिंदी जनरल से कम 4 से 5 नंबर कम होगा, ईडब्ल्यूएस में कम से कम 5 नंबर कम होगा, ईबीसी में 6-7 नंबर कम होगा, और एससी एसटी में तो 10 नंबर का कम से कम अंतर होगा। तो 85 जनरल में यदि है तो उसी अनुसार अन्य कैटेगरी का आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं। मेरे विचार से ये भी थोड़ा अधिक होगा हिंदी में। और अधिक वाले एक और विषय है, वो है साइंस। साइंस में भी थोड़ा अधिक हो सकता है। जनरल कैटेगरी का मुझे लगता है कि साइंस में 82-84, मतलब अधिकतम यही 82 तक मान के चलिए कि 82 तक जनरल में साइंस में जा सकता है कट ऑफ। बहुत तो ±2 कर लीजिए, यूआर जनरल में यही 82-84 यही कट ऑफ रहेगा, मतलब 80+ तो रहना ही रहना है। उसी के अनुसार बीसी में, ईबीसी में, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में उसी अनुरूप घटता हुआ चला जाएगा कट ऑफ, उसी अनुरूप घटता हुआ कट ऑफ चला जाएगा। और ये तो यूआर का हुआ, ये कर थोड़ा अधिक होगा। और थोड़ा सा सोशल साइंस भी बात करते हैं। तो सोशल साइंस में कंपटीशन है अधिक,
इसमें भी थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन कितना, तो मैं फिर कहूँगा वही 80-82 के करीब +-2 कर लीजिए, +-2 कर लीजिए, जनरल का कट ऑफ रहेगा, जनरल का कट ऑफ रहेगा। उसके अनुसार ही BC, EBC, EWS, SC, ST का कट ऑफ क्रमशः घटता हुआ चला जाएगा, इसी के अनुरूप घटता हुआ चला जाएगा। तो सोशल साइंस में थोड़ा 80-82 रहेगा। अब ये तो विषय हाई वाले हुए, अब कम किस में रह सकता है, तो मुझे लगता है पहले संस्कृत। तो संस्कृत में भी UR का जो है ये मैक्सिमम जाएगा तो 75, नहीं तो मेरा अनुमान है कि मैं मानता हूँ कि 72 तक जनरल रहना चाहिए, 72 तक जनरल रहना चाहिए। मैक्सिमम बहुत चढ़ के जाएगा तो मुझे लग रहा है 75 तक जाना चाहिए संस्कृत में। और कम वाला और कौन सा विषय है जिसमें कम होगा, कम कट ऑफ वाले और विषय कौन है, तो कम वाले में एक विषय है उर्दू। उर्दू में भी मुझे लगता है कि 70 के करीब UR का, जनरल का 70 के करीब, +-2 कर लीजिए, 2 नंबर ऊपर नीचे, मतलब ये 2 नंबर बढ़ के 72 तक भी जा सकता है। तो UR में 70 के करीब कट ऑफ रहने की संभावना है उर्दू में जनरल का। बाकी इसी तरह से BC, EBC, EWS, SC, ST में क्रमशः घटता हुआ चला जाएगा आपका कट ऑफ। जिस तरह से कट ऑफ में अंतर होता चला जाएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सबसे सब घटता हुआ चला जाएगा, इसी तरह से आपका घटता चला जाएगा। तो उर्दू में भी कम कट ऑफ होगा। और उसके बाद एक विषय इंग्लिश है, इंग्लिश में भी मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ा कम ही होगा। मैं मान के चलता हूँ कि 65 से 70 मैक्सिमम कट ऑफ होगा UR का, और यही 70 के करीब +-2 कर लीजिए, इसी के आसपास 65 से 70 +-2 के आसपास UR में होगा। तो इंग्लिश का भी कट ऑफ कम ही रहेगा, इंग्लिश का कट ऑफ कोई जनरल में बहुत अधिक नहीं रहेगा। और इसी तरह से BC, EBC, मतलब उसके बाद क्या कहते हैं EWS, SC, ST का जो है कट ऑफ नीचे चला जाएगा। हर कैटेगरी में एक दूसरे से 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते करते नीचे चला जाएगा। ST तक आते आते लगभग 50 के करीब, मतलब आपका 52-55 तक, 50-52 तक करीब आपका ये मेरिट पहुंचेगी, कट ऑफ पहुंचेगा इंग्लिश में। तो इन विषयों का जो कट ऑफ है आपका नीचे रहेगा, और किस विषय का हाई रहेगा वो मैंने आपसे डिस्कशन किया है मित्रों। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम रहे, लेकिन मेरा ये अनुमान है। आपका क्या अनुमान है, ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।